कोयला खनिज पर कहाँ गए हो? अभी दाल चावल का बात करो ना, वो क्या सस्ता हुआ है क्या? पढ़ने लिखने वाली चीजें, पहनने वाली वस्तुएं, क्या वो सस्ता मिल रहा है क्या? आप कोयला पे चले गए हैं, लोहा पर चले गए हैं, सोना चांदी पर चले गए हैं। अब इन वस्तुओं की हालत तो देख लीजिए। वर्तमान सरकार के पास संविधान और संसद का कोई मायने है क्या, जरा बताओ। आज आपको पता है भारत सरकार जो बजट लाई है, उस बजट में कितना पैसा देश के विकास में लगेगा? पूरे देश में भुखमरी की स्थिति खड़ी हो जाएगी। आज जो देश का मजबूत स्तंभ रहा है कृषि का क्षेत्र, उसको भी विदेशी बाजारों के लिए खोल दिया गया। अब विदेश से आने वाले कृषि यंत्र हो, अनाज हो, वो अब भारत के बाजार में बिकेंगे। अब यहाँ के क्या किसान उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? ये तो स्थिति है। और बाकी व्यापार जगत का क्या होगा वो तो व्यापारी लोग बताएंगे, लेकिन मूल रूप से हम लोग जो किसान मजदूरों को बात देखते हैं बहुत करीब से, उनका क्या हश्र होने वाला है केंद्र की नीतियों से, और उनके नीतियों पर बात करने पर मनाही है वहाँ पर। अब इसमें प्रतिक्रिया देना क्या, उसका अब प्रतिक्रिया नहीं, अब असर आप लोग देखेंगे। देश दुनिया में वर्तमान सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों का प्रभाव देश के किसानों पर, देश के मजदूरों पर, छोटे मझोले उद्योगों पर और आदिवासी दलित तो है ही सबसे मुख्य टारगेट पर। सर, कोयला और खनिज भी महंगा हुआ है इस बजट में, उससे कितना इफेक्ट होगा अपना झारखंड? और झारखंड को जिस तरीके से सर अपेक्षा हुई यार, कोयला खनिज पर कहाँ गए हो? अभी दाल चावल का बात करो ना, वो क्या सस्ता हुआ है क्या? पढ़ने लिखने वाली चीजें, पहनने वाली वस्तुएं, क्या वो सस्ता मिल रहा है क्या? आप कोयला पे चले गए हैं, लोहा पर चले गए हैं, सोना चांदी पर चले गए हैं। अब इन वस्तुओं की हालत तो देख लीजिए, तब हम उस पर बात करेंगे। दादा, आप आसाम गए तो वहाँ के लोग क्या बताए? छात्रों से भी क्या फीडबैक है सर? वहाँ के छात्रों से भी आपने खास कर संवाद किया क्या? वहाँ लग रहा था कि आज के दिन में भी हम गुलाम के चंगुलों से, अंग्रेजों के गुलाम जो पहले हम लोग हुआ करते थे, उसके चंगुल से अभी भी निकले नहीं। ये हालत है। 100-150 साल से रह रहे देश आज़ाद होने के पहले से लोग अपनी मान्यता, अपने अधिकार के लिए जूझ रहे हैं, आवाज़ उठाते हैं तो मारे जाते हैं। ये स्थिति है। देश के अंदर ही अलग तरीके का देश चल रहा है। असम ही ना एक राज्य है जो बगल के राज्य से दोनों पुलिस, दोनों राज्यों का, मणिपुर की कहाँ का, वे लोग के बीच में अच्छा खासा संघर्ष हुआ। तो वहाँ की स्थिति पार्लियामेंट बड़ा ही विचित्र। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट को कही कि जो आयोग चल रहा है, व्हाट्सएप आयोग चल रहा है। सवाल कुछ हो गया कहाँ जवाब मैंने बोलने नहीं दिया जरा और ये कोर्ट पर भी दबाव देने का उन्होंने आरोप लगाया है। आज की कोर्ट पर भी केंद्र सरकार दबाव डालकर फैसला कुछ और करवाना चाहती है।
अगर दबाव नहीं है तो ये कानून लाने की क्या जरूरत कि केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयोग को कोई सजा नहीं हो सकती। सब पार्लियामेंट में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है क्या? ये नई बात है क्या?